हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले इसमें है स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली, जिनका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा लेंथ, जैसे कि लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। अभी इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कितना, कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में है। तो बाकी स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं जैसे कि मास, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो जिनका कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में वो हमें डायरेक्शन भी बताती हैं। ओके। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम वगैरह। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, की वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इसकी रिप्रेजेंटेशन की है ए बी। तो जो इस वेक्टर की देखिए लेंथ होती है, ठीक है, वो क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड। और जो ये एरो हेड है ये हमें शो करता है उसकी डायरेक्शन। और इसे बोला जाता है पॉइंट ए को टेल। ये हमारे क्या हो गई, टेल हो गई पूरी। और ये क्या है, हेड है। ठीक है। अब जैसे कि अगर ये एक वेक्टर है तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर ऐसे वेक्टर बना देंगे। तो ये हमारा हो गया वेक्टर P इक्वल्स टू क्या है, ये A टू B है, तो ए बी, और उसके ऊपर भी हमने क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया। और इसको एक हम बोल्ड लेटर से भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इससे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है उसको भी हम कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अच्छा है कि हम इस तरह से जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लेते हैं मॉडुलस के अंदर। ठीक है, इस तरह से मॉड ए बी इक्वल्स टू वेक्टर पी। अब इसका मैंने देखिए एग्जांपल लिया जैसे कि 10 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है हमारी, और 10 मीटर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसमें एक और बात होती है कि जो यहाँ पे मैंने लेंथ बनाई, ठीक है, ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अब ये मैंने एक वेक्टर शो किया है 10 मीटर का। तो ये एक्चुअल में तो 10 मीटर देखिए पेपर पे नहीं बना सकते हैं आप ना। तो ये क्या है, स्केल के अकॉर्डिंग जो है लेंथ हम शो नहीं करते हैं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये क्या है, लेंथ है। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है पोलर वेक्टर, और सेकंड टाइप होता है एक्सियल वेक्टर। तो जो पोलर वेक्टर है वो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिनकी डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जैसे कि ये हमारी कार है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करिए, तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हम शो करते हैं। तो ठीक है, वेलोसिटी हमारी क्या हो गया, एक पोलर वेक्टर हो गया। सेकंड है हमारा एक्सियल वेक्टर। तो जो एक्सियल वेक्टर है उसमें क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। अब देखिए ये एक सर्कुलर मोशन में यहाँ पे रोटेट कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इस एक्सिस के अलोंग जो है वेक्टर क्वांटिटी द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। और अदर जो एक्सियल वेक्टर्स हैं वो हैं जैसे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये हमारी है अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन को, और हमारी टॉर्क। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक्सियल वेक्टर हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जो जिस प्लेन में बॉडी हमारी रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो है इन वेक्टर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए कि ओरिजिन से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पी पे है और ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन हमारा है ओ, तो देखिए ये वेक्टर क्या हुआ, ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसका अगर यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है तो ये क्या हो गया, एक्स वेक्टर। ठीक है, और अगर हम प्लेन में देखें तो पॉइंट पे यहाँ पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर आर। अब इसको वेक्टर आर इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं इस तरह से, एक होता है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना दो पोजीशन के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि टाइम टी पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पे है, फिर उसने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो पहुँच गया पॉइंट P1 पे एट अ टाइम टी डैश।
ठीक है। अब इन दोनों पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा है आर वेक्टर और दूसरा है आर डैश वेक्टर। तो जो यहाँ से वेक्टर है पॉइंट पी से P1 के लिए, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये हमारा आ गया पी डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये हमारा आता है ट्राइएंगल लॉ से, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि दो वेक्टर्स जो हैं हमारी दो साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है, इनका सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखिए सेकंड वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों का जो सम होता है वो आता है इस वेक्टर के बराबर। और उस वजह से, अच्छा यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा, पी डैश वेक्टर, ओके। तो ये हमारा आ जाता है इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं दो वेक्टर। अब देखिए इनकी क्या है, ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का देखिए सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर। और सेकंड है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखोगे तो सेम है, लेकिन देखिए फर्स्ट का एरो हेड इस डायरेक्शन में है और सेकंड वेक्टर का एरो हेड इस डायरेक्शन में है। तो दोनों का क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो फिर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। और माइनस साइन से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है। नेक्स्ट हमारा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगी, ओके, और मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। इनमें क्या होता है कि दोनों की देखिए, दोनों के जो एरो हेड है वो सेम डायरेक्शन में है लेकिन इनका देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब देखिए सभी वेक्टर्स जो हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वेक्टर ए भी, बी वेक्टर सी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के वेक्टर्स को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए क्या होता है हमारा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर का, ओके। अब जैसे कि हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम वेक्टर्स जो यूज़ करते हैं उन्हें बोला जाता है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, ओके। और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी, और आप बोल सकते हो 1। एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एक्सिस। जे की डायरेक्शन है हमारी वाई एक्सिस और के की डायरेक्शन है जेड एक्सिस। नेक्स्ट हमारा है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, ओके, जो कि एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। तो इनकी डायरेक्शन में जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं ये क्या हो गए, हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो गए, जो कि हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप। नेक्स्ट है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर को बोला जाता है जीरो वेक्टर। अब जब जीरो वेक्टर बोल दिया तो यहाँ से एक हिंट मिल जाती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं होती, ओके। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए जब हम पॉजिटिव रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी मैग्नीट्यूड है उस पर कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अब देखिए जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्टेंट आ गया 2a। इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए था वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इससे क्या होता है, सेम इफेक्ट पड़ता है, ओके। जैसे कि अगर हाफ से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, वेक्टर जो है हमारा हाफ हो जाएगा इसकी। और सेकंड है कि अगर इसको मैं नेगेटिव, देखिए यहाँ से -2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि वो हमारा आ गया -2a। इसका मतलब है कि अब क्या हो गया, -2a, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड इसका डबल हो गया। तो
अब रियल नंबर से यही हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उस अमाउंट से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो जब हम स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो क्या होता है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ओके, तो इसमें ये है कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए वेलोसिटी को, अगर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड है अगर हम वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे हमें मिलता है लीनियर मोमेंटम, जिसको कि स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी हमारी क्या होती है, एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। अब एडिशन में सबसे पहले आ जाता है कि अगर वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब उनकी सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, देखिए दोनों को हम ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका क्या हुआ, वो भी सेम इफेक्ट देगा जो कि पहले दो वेक्टर्स बता रहे थे। अब ये दोनों इस डायरेक्शन में थे ना, और इनका मैग्नीट्यूड था 1 और 2 सेंटीमीटर। जब हम इनको ऐड किया तो क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो ये क्या करता है, सेम इफेक्ट बताता है जैसा कि दो वेक्टर्स का इंडिविजुअली होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। अब एंटी कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है कि डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब क्या है कि दोनों की ना तो डायरेक्शन सेम है और ना ही एक दूसरे के अपोजिट है, कोई किसी और डायरेक्शन में जो है वेक्टर्स पॉइंट आउट किए गए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 3 लॉज का हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स का एडिशन फाइंड आउट करने में, जो कि हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स जो है हमारे दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्राइंगल की, ओके, और सेम ऑर्डर में उनको अगर लिया जाए, जैसे कि फर्स्ट का जहाँ पे हेड खत्म हुआ वहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो गया, तो जो रिजल्टेंट है उन वेक्टर्स का वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, और ये हमें क्या देगा, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे वो वैल्यू देगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना हो, ठीक है, तो वो हमारा आता है, देखिए ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ए आ जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक्चुअली ऐसा क्यों आता है, देखिए अब इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अब ये हमारा वेक्टर ए है, ओके, ये हमारा वेक्टर है बी, और ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब आर और ए के बीच में एंगल हमारा है अल्फ़ा, और दो वेक्टर्स के बीच में हमारा एंगल है थीटा। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ऐसे, तो अब देखिए क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा बी वेक्टर का वो हमारा आता है बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे आता है, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये आ जाता है बी साइन थीटा। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं ए पॉइंट लूँ, यहाँ पे बी और सी, तो ये क्या बन गई, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, एप्लीकेबल होती है। वो क्या बोलती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमारा होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाता है कि आर स्क्वायर हमारा आ जाता है, बेस हमारा अब क्या आ जाता है, यहाँ तक वेक्टर ए है और यहाँ से आगे क्या है, बी कॉस थीटा है, तो ये हमारा आ जाता है ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है कि हमारा इस तरह से क्वांटिटी आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो स्क्वायर है ये हम आगे दूसरी साइड लेके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। और अब जो tan अल्फ़ा है, यहाँ से क्या है, अल्फ़ा है ना वेक्टर ए और आर के बीच में एंगल, तो ये हमारा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। परपेंडिकुलर हमारा है बी साइन थीटा और बेस हमारा है ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से। सेकंड लॉ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, को इनिशियल हैं, को इनिशियल मीन्स उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या आप बोल सकते हो कि अगर दो वेक्टर क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग दी डायगोनल। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे भी वही है कि हमने देखिए एक रेक्टेंगल बना दी, अब इसमें क्या किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पे एंगल थीटा आ गया। फिर ये कौन सा वेक्टर आया, इस सिमिलर टू वेक्टर बी तो आया, ठीक है, दोनों साइड रेक्टेंगल की सेम होती है आमने सामने की, तो ये हमारा वेक्टर बी आ गया। फिर इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बी साइन थीटा। और जब हमने फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई की तो हमारा इस तरह से आ गया। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी जो tan अल्फा है ये हमारा आ जाता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा हमारा जाता है टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक्चुअली हम इसका यूज़ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। चलिए देखिए इसका कैसे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्टेंट आया वो आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेंजेंट अल्फा हमारा आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें केसेस हैं हम डिस्कस करेंगे। अगर थीटा जीरो है मतलब कि दो वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, ऐसे हैं दोनों, को इनिशियल हैं तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, तो क्या आया हमारा रिजल्टेंट में, क्या आ गया हमारा, अब थीटा जीरो है तो कॉस थीटा हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अब इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उससे कट हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये आ जाएगा ए प्लस बी, और टेंजेंट अल्फा हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि जो साइन 0 डिग्री है वो 0 होता है, और इस तरह से हमारा अल्फा आ जाता है 0 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिजल्टेंट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, कि जिस डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं उसी डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट भी है। सेकेंड केस है हमारा जब हमारा एंगल जो है 180 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच में। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया है, अब देखिए वेक्टर ए हमारा इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी अपोजिट है, तभी तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट हमारा जाता है ए माइनस बी। ओके, और जो टेंजेंट अल्फा है वो हमारा अगेन 0 आ जाता है, क्योंकि जो साइन 180 डिग्री है वो भी 0 आएगा, तो हमारा अल्फा आ गया 0। अब इसमें क्या है कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है अपोजिट टू द वेक्टर हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब क्या है देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है एज कम्पेयर टू वेक्टर ए, तो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो इस डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। अब जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उसी डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हमारा जो आर है वो पॉजिटिव आएगा, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, अगर हमारा बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता तो हमारा आर क्या जाता है यहाँ पे माइनस, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती, तो फिर इसकी डायरेक्शन ठीक है इस तरफ को होती। थर्ड केस है जब थीटा हमारा 90 डिग्री है। अब जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 हमारा 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो रिजल्टेंट हमारा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और टेंजेंट अल्फा हमारा आ जाएगा बी अपॉन ए, अल्फा हमारा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। अब यहाँ से हमें क्या होगा, एक एंगल पता चलेगा। ओके, यहाँ पे हमें एक एंगल पता चलेगा, और हमें पता है कि जो अल्फ़ा है वो हमारा वेक्टर ए और आर के बीच में कोई एंगल है। ओके, तो इस तरह से हमें फिर डायरेक्शन पता चल जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, वो है रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो कि वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है, अब जब हमारा थीटा हमारा 0 डिग्री आ गया, ओके, तो हमारा कॉस हमारा कितना आ गया, कॉस 0 आ गया 1।
और कॉस जो हमारा कॉस की वैल्यू है वो 0 पे ही सबसे ज़्यादा होती है, बाकी जगह पे कम होती है। ओके, जैसे कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, जैसे कि कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2। अब ये हमारा 1 से स्मॉल होता है, तो इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जो है हमारी कॉस की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होती है 0 डिग्री पे, और उसी की वजह से हमारा क्या आ जाता है रिजल्टेंट a+b। ओके, तो इसलिए क्या है कि ये जो है हमारी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। सेकंड है कि रिजल्टेंट मिनिमम होता है जब हमारा थीटा जो है 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस की सबसे कम वैल्यू जो है होती है -1, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो -1 से 1 के बीच में सारी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो -1 पे इसकी सबसे कम वैल्यू हुई, तो फिर रिजल्टेंट हमारा गया a-b। तो जो रिजल्टेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a-b जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा दो वेक्टर्स के बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू आती है a+b। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों के केस में, तो क्या होगा a-b क्या आ जाएगा हमारा 0। ओके, लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो a-b कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगी। तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, या ऐसा पूछा जाता है कितने वेक्टर्स हमें चाहिए जिनका कि रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है, अगर वो इक्वल वेक्टर्स हैं तो वो होते हैं 2। यहाँ पे लिखा है देखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 आर 2। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो यहाँ पे a-b 0 हो जाएगा। फिर एक है कि अगर वो अनइक्वल हुए तो हमें कितने वेक्टर्स चाहिए, फिर अनइक्वल वेक्टर्स 3। अब ऐसा देखिए क्यों है कि ये क्या होनी चाहिए, कोप्लेनर भी होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। अब ऐसा देखिए कैसे होता है कि जब हमारा वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए जाएंगे, 3 वेक्टर इस तरह से। ओके, ये क्या आपको लग रहा है ट्राइंगल जैसा लग रहा है। अब ये हमारा है वेक्टर ए, ये हमारा है वेक्टर बी, और ये हमारा वेक्टर सी। ओके, अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होता था, इस डायरेक्शन में होता था कि नहीं होता था, होता था। तो मतलब कि जो सी है इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर से अपोजिट है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू -c वेक्टर। ओके, और इनको अगर आप ऐड करोगे सबको तो वो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्यों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए कि जो -c हमारा आया वो हमारा किसके बराबर आया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर। ओके, अब और ये तीनों वेक्टर्स क्या है हमारे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखिए c की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a+b, साथ में क्या लगेगा माइनस साइन लग जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। ओके, तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन आ जाता है कि 3 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 मस्ट बी, तो ऑप्शंस आ जाएंगी, तो फिर वहाँ पे कोप्लेनर आपको भरना होगा। ओके, और नेक्स्ट है कि अगर 3 वेक्टर जो हैं हमारे नॉन कोप्लेनर हैं तो फिर क्या होगा कि उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, और फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज़ 4। तो फिर हमें 4 वेक्टर्स की ज़रूरत होगी अगर उनका हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए होगा 0। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारा बोलता है कि अगर 1 2 3 4 और 5 देखिए वेक्टर्स हैं, ये क्या है सेम ऑर्डर में हमने लिए हैं। सेम ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट का हेड जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड साइड ऑफ द पॉलीगन। और ये हमारा आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ओके, इस तरह से ये आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।